अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर विलायत है और स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं जो कि फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ के बारे में है और वो भी यूनिट वाइज। ठीक है, यानी यूनिट वाइज हम आपको जिस यूनिट में आपके सेंट टेक्स्ट बुक में यूनिट वाइज जो टर्म और उसके सैम्पल और फार्मूलाज आ रहे हैं उसका ऐसा यूनिट भी मेंशन करेंगे। ठीक है, ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। अक्सर स्टूडेंट जो है ये शिकायत करते हैं और उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है कि जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाए। तो इस सॉल्यूशन का हल निकालने के लिए मेरी मेहनत है इंशाल्लाह, और ये मेहनत ज़रूर जो है आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो स्किप मत करें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो और आप समझ जाएँ कि कौन से यूनिट में, फ़िज़िक्स के कौन से यूनिट में कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे। इसको मैं यूनिट नंबर 1, ठीक है, यूनिट नंबर 1 में अगर आप देखें तो एक टर्म आपके पास आ रही है जो कि है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम का जो सिंबल होता है वो क्या है, याद रखो कैपिटल V है। ठीक है, ये सिंबल के नीचे लिख दिया और इसका फार्मूला जो है वो है V = 4 पाई r³ और करके V = पाई d³/6। ये ना अगर आप डायमीटर में उसको शो करें तो फिर ये फार्मूला U बन जाएगा, और अगर आपके पास रेडियस गिवन है तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो इसका यूनिट है वो चूँकि वॉल्यूम है तो इसका यूनिट जो है ये हो जाएगा m³। ठीक है, दूसरा फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ठीक है, ये भी V से ही डिनोट होगा चूँकि वॉल्यूम है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, और चूँकि वॉल्यूम है तो इसका भी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसका भी यूनिट, ऐसा यूनिट जो है m³ होगा। ठीक है, उसके बाद जो है एक और टर्म आ रही है जो कि है डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी आपको पता है ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं रो से, रो। ठीक है, रो, इसको पढ़ते हैं रो। ठीक है, और रो = इसका फार्मूला हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी जो है कैपिटल में है। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम पर m³, किलोग्राम और वॉल्यूम का पर m³। ठीक है, उसके बाद एक और है मास जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है और जाना पहचाना है। इसका सिंबल है m, स्मॉल m, और अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से हम इसका मास का फार्मूला निकाल सकते हैं। m = क्या हो जाएगा, ρV। ठीक है, ρV। ठीक है, यानी जब आप डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मास आ जाएगा, और इसका जो यूनिट है SI वो है kg। ठीक है जी, यहाँ तक जो है ये यूनिट नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 1 के सारी जो है फार्मूलाज हैं जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है यूनिट नंबर 2।
ठीक है। यूनिट नंबर 2 में जो फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, नंबर 1 है उसमें डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, इसको हम एस या फिर डी से डिनोट करते हैं। सैम्पल इसका एस या डी है, ठीक है, और इसका जो फार्मूला है वो है एस इज इक्वल टू वी, और ये एवरेज होता है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, वी और मल्टीप्लाई बाय टाइम। याद रखो ये स्मॉल वी है, यहाँ पर ये कैपिटल वी जो है वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये स्मॉल वी है जो कि वेलोसिटी है, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट है वो है एम, मीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है स्पीड, ठीक है। स्पीड को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, जिस तरह v है वेलोसिटी है, इसी तरह स्पीड का भी जो नोटेशन है, सिंबल है, वो v है, और इसका जो फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ठीक है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी हो जाएगा, और इसका यूनिट जो है बन जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। नंबर 3 इसमें जो आ रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद जो है वेलोसिटी, सॉरी, ठीक है, वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है उसको भी हम v से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये होता है v इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन टाइम, ठीक है, डेल्टा डी यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो ये है v इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन टी, ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो भी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसमें गलती नहीं करनी है, सामने सामने होना चाहिए, ठीक है। नंबर 4 उसके बाद जो है एक्सेलरेशन है। आपको पता है इसका जो मतलब डेफिनेशन होती है वो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है, तो उसका ये बनता है। और एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है। तो इसका जो सैम्बल है वो हम एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका फार्मूला जो है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी अपॉन टी, तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन टी, तो वी एफ इज इक्वल टू वी एफ माइनस वाई अपॉन टाइम, और इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इस यूनिट का जो आखिरी फार्मूला है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अक्सर ये भी न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। इसका सैम्बल भी ए है, ठीक है, और इसका जो फार्मूला बनेगा वो है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी हमेशा जो है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसका चूँकि एक्सेलरेशन है तो इसका भी ऐसा यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने
यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की जो है फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उसको कवर किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। वीडियो पूरी देख लीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ज़रूर जो है आपको फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।